हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर सॉल्यूशन चैप्टर में हमने क्या किया था कि पिछले बार हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया था। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात किया था। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखिए इसमें हमने दो लेक्चर बनाए। पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी बना दिया था, इसमें हमने बात किया था डिफ्यूजन का और दूसरा ऑस्मोसिस का। दो बात किया था जस्ट इसके पिछले लेक्चर में। तो इसमें ऑस्मोसिस क्या होता है, जिससे मान लो कि ये एक तरह का मेम्ब्रेन मान लो, ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो केवल सॉल्वेंट को पार करने देता है। सॉल्वेंट दिमाग में बैठा लो, केवल सॉल्वेंट पार करेगा, सॉल्यूट नहीं पार करेगा। ठीक है। अब इधर मान लो कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इधर क्या है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यानी लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि यहां पर केवल और केवल सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट क्या है, लेस। यहां पे सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है केवल सॉल्वेंट को पार करने देता है। दिमाग में बैठा लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है केवल सॉल्वेंट को पार करने देता है। यानी वैसे मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट को जो पार करने देता है उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके लिए हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग जाएंगे, देखेंगे। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या होता है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होता है और मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, लेस होता है। तो अभी बताओ, कोई भी चीज पार करने दे रहा है सॉल्वेंट को, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है इधर सॉल्वेंट कम है, तो ये क्या करेगा, सॉल्वेंट इधर से इधर बहना शुरू करेगा। कब तक, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए तब तक। ये यानी सॉल्वेंट का जो फ्लो है इधर से मोर लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कि यह क्या है, कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है। कहां से, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, किसके द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा लेस से ज्यादा की ओर, कम कॉन्सेंट्रेटेड विलियन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड विलियन, यानी जिधर से सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से किधर की ओर, जिधर से सॉल्वेंट कम है उधर से, जिधर से सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से, जिधर से सॉल्वेंट कम है उधर की ओर सॉल्वेंट का जो फ्लो है उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है। किधर से, जिधर ज्यादा है से किधर की ओर, जिधर कम है उधर की ओर, किसके द्वारा, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको समझने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर समझा जाए। हम लोग एक तरह का फिश फनेल ले जाए, ऐसे होगा फिश फनेल। अब इस फिश फनेल में हम लोग एसपीएम डाल दें। एसपीएम बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसको, इसमें शुगर सॉल्यूशन डाल दें। इसमें क्या करें, शुगर सॉल्यूशन डाल दें और इसको हम क्या करें कि डिस्टिल्ड वाटर में इसको डुबो दें। डिस्टिल्ड वाटर में इसको क्या कर दे बाबू, डुबो दे। यानी ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर है। अब हम इसके बाद इत्मीनान होकर के देखें क्या होता है। हम क्या देखेंगे कि जैसे ही डुबाएंगे तो देखेंगे क्या कि यहां का, इसमें उसके कॉलम में क्या हो रहा है, वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद कुछ देर के बाद, यानी आफ्टर सम टाइम,
level of water become stop। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ देर में सर ये सर स्टॉप क्यों हो गया? हम बोले बाबू इसलिए स्टॉप हो गया क्योंकि जिस रेट से ये अंदर घुस रहा था तो ऑस्मोसिस के कारण ऊपर जा रहा था। क्यों ऑस्मोसिस हो रहा है? तो सॉल्वेंट इधर ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट कम है, इधर कॉन्सन्ट्रेट सॉल्यूशन है, तो इधर से नीचे जाने लगा। अब इसमें क्या करने लगा कि ये लेवल को जैसे ही बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रेशर डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? प्रेशर डेवलप हुआ। और प्रेशर डेवलप होने के चलते ये ऊपर से भी नीचे आ रहा है, यानी इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। और इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम जब हो रहा है तो जिसके चलते जिस रेट से वाटर जा रहा है ऊपर, उसी रेट से वाटर नीचे भी आ रहा है और इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। यानी इस इक्विलिब्रियम सेट करने में जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सा चीज है। फिर से देखिए, हमने क्या किया कि चीनी का सॉल्यूशन ले लिया, उसको हमने थिस फ्लेम में डाल दिया और थिस फ्लेम में डालने के बाद उसको उल्टा लटका दिया डिस्टिल वाटर में। ये जो थिस फ्लेम को पैक कर दिया गया है एसपीएम से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, हमने क्या किया, इसको पैक कर दिया। तो देखते क्या है कि इसका जो कॉलम है उसमें क्या कर रहा है कि कॉलम के वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है। बढ़ते एक समय ऐसा आ जाता है कि जो क्या है, जो ये लेवल जो बढ़ रहा है वाटर का, वो बिकम स्टॉप। सर ऐसा क्यों? हम बोले इसलिए बिकॉज इट प्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम। बिकॉज इट प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये कहां आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में उपस्थित हो जाता है। अब बताइए, अब जब आप इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो यानी कि ये इक्विलिब्रियम में सब क्यों आया? क्योंकि वाटर का ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाने लगा। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो लगाने लगा, इस प्रेशर को ही हम बोलते हैं क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि इसके बाद, इस प्रेशर के बाद यहां से सॉल्वेंट इधर से इधर अब नहीं जाएगा, यानी जाएगा तो जिस रेट से सॉल्वेंट ऊपर जाएगा उसी रेट से सॉल्वेंट नीचे भी आएगा। यानी कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, क्या बाबू, एक तरह का इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस के कारण इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नहीं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर? तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेगा क्या कि यह ऐसा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो ऑस्मोसिस के कारण इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं क्या चीज, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर may be defined as equilibrium hydrostatic pressure setup, अच्छा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम, set up as a result of osmosis। यानी कि ऑस्मोसिस के कारण जो भी प्रेशर, जो जिस कॉलम पे जो प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया बाबू? यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विलिब्रियम पर ये जो वाटर का जो प्रेशर है,
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कलम, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कलम, ये जो ये इस कलम पर जो हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर लग रहा है, जिसके चलते ये इक्विलिब्रियम हो जा रहा है, ये जो इस प्रेशर को ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए आप क्या करते हो, अब देखो क्या करते हो आप, अब इसको हम ऐसे समझें, ऐसे समझें। मान लो कि एक कलम ऐसे है, ऐसे हमने एक ट्यूब बनाई, इधर हम क्या किए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिए, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिए। इधर हमने क्या किया कि सॉल्वेंट रखा, इधर प्रेशर इधर फिक्स कर दिया, इधर जो पिस्टन उधर फिक्स कर दिया। इधर हमने क्या किया कि सॉल्यूशन रखा, इधर हमने सॉल्यूशन रखा, इधर हमने सॉल्वेंट रखा। अब इधर हमने जो पिस्टन रखा है, ये पिस्टन है, इधर भी पिस्टन है, लेकिन ये पिस्टन हमने क्या रखा है, फिक्स रखा है, ये पिस्टन फिक्स रखा है। अब देखेंगे क्या होगा, सभी पर मेम्ब्रेन डाल दिए। ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, यानी कि फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। अब ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, तो अब आप क्या देखोगे, इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है। आप बताओ क्या, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आप बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। तो ये सॉल्वेंट को पार होने देता है, हमें हाँ सॉल्वेंट को तो पार होने देता है। अब ये सॉल्वेंट को पार होने देगा तो सर जी इधर तो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट कम है, इधर काले छूछे सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सर क्या करेगा, इधर से इधर आपका सॉल्वेंट जाना शुरू करेगा, यानी कि ये सॉल्वेंट जाना शुरू करेगा। अब ये सॉल्वेंट इधर से इधर जाना शुरू किया, अब इधर से इधर सॉल्वेंट जाना शुरू किया, सॉल्वेंट जाना शुरू किया इधर से इधर। अब जब इधर से इधर सॉल्वेंट जाना शुरू किया तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो सर फ्रिक्शन लेस है, ये ऊपर की ओर उठे, हमने बेटा रुक 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 रुक। अब इसमें हमने क्या किया, प्रेशर लगाना शुरू किया, प्रेशर लगाना, हमने प्रेशर डेवलप किया, प्रेशर डेवलप किया। जब प्रेशर डेवलप किया, कहेगा कि इसका एंट्री बंद हो जाए, इसका प्रेशर अगर हम इधर दबाना शुरू करेंगे, इधर दबाना शुरू दबाए तो इधर क्या करें, हम दबाएंगे, इधर जो आ रहा था सॉल्वेंट वो रुक जाए, यानी कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या कर जाए, रुक जाए। यानी कि इस पिस्टन पे जो प्रेशर लगाए जिससे कि ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाए, रुक जाए। अरे भैया उसी को तो बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी फिर से समझिए शुरू से, इधर हमने सॉल्वेंट रखा, इधर सॉल्यूशन रखा, इधर बीच में एसपीएम है, ये एसपीएम है। अब ये एसपीएम है, अब तो क्या देख रहे हैं, क्या कि इधर से इधर सॉल्वेंट जाना शुरू करेगा। अब जाना शुरू करेगा तो ठीक है जाए, लेकिन अब जाना शुरू तो इधर का लेवल बढ़ेगा। हमने क्या किया कि बेटा को लेवल नहीं बढ़ने देंगे, हम इधर दबाना शुरू करेंगे, हम दबाएंगे, तो जिधर तक दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, काहे तक कि इसका एंट्री रुक जाए, ये सॉल्वेंट का यहीं पे रह जाए, यानी कि इसका लेवल में कोई चेंज नहीं हो। यानी कि जिस प्रेशर से, जो मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर से सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाता है, सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाता है, किधर से, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, उस मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जल्दी बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन to stop entry of solvent from solvent to solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure। यानी osmotic pressure क्या है बाबू, यानी कि सॉल्यूशन के तरफ 1
न्यूनतम अतिरिक्त दाब जिससे कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए, यानी सॉल्वेंट का फ्लो को हम रोकना चाहते हैं। इस सॉल्वेंट का फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर का जरूरत पड़ेगा उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसका इस ऑस्मोटिक प्रेशर का दूसरा डिफिनेशन ले लिया जाए, इसका मतलब इसका दूसरा डिफिनेशन ले लेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है, द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर टू द solution to stop entry of solvent, to stop entry of solvent from, कहां से बाबू, कहां से सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट फ्रॉम, कहां से सॉल्वेंट टू, solvent to solution through semi permeable membrane is called osmotic pressure। यानी कि सुनो ना, फालतू काहे ना पढ़ना है यार, फालतू क्यों, बस कुछ नहीं करना है। इस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाएंगे, यानी प्रेशर लगा देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जिस रेट से आगे जाएगा उसी रेट से पीछे भी आएगा। इसका मतलब कि ये इसका लेवल अब नहीं बढ़ेगा। यानी मोटा मोटी में ये कर दें कि इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रेशर का जरूरत पड़ता है उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे एक शब्द आया सर यहाँ पे प्रेशर सर, अगर सर दबा दे तो और दबा दे तो, अरे भैया और दबा दोगे तो सॉल्वेंट फ्लो करने लगेगा, किधर से, सॉल्यूशन से उल्टा ऑस्मोसिस होने लगेगा। क्या बोलेंगे उसको, उल्टा ऑस्मोसिस। यानी कि जब एक्सेस प्रेशर लगा देंगे फ्रॉम किसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर से, अब जितना ऑस्मोटिक प्रेशर में तो रुक गया, इसका रुक गया। अब रुकने के बाद हम फिर जबरदस्ती और दबाना शुरू कर दी। जब और दबाना शुरू करेंगे तो अब उल्टा आ जाने लगेगा, सॉल्वेंट जो इधर सीधा जा रहा था और उधर सीधा आने लगेगा। तो जब इधर सीधा आने लगेगा तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बोलेंगे बाबू, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, उल्टा ऑस्मोसिस। यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अगर आपसे बोला जाए, पहले आप इसे नोट करो, अब देखिए आप यहां रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करेंगे बाबू, बस कुछ नहीं है यार, दबाओ और दबाओगे तो ये क्या सॉल्वेंट इधर सीधा जाने लगेगा। यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, द फ्लो ऑफ क्या चीज, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से, फ्रॉम solution to solvent, from solution to solvent through semi permeable membrane, नहीं, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर,
then osmotic pressure is called reverse osmosis, यानी कि इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस? कुछ नहीं भैया, ये जितना ऑस्मोटिक प्रेशर में भैया आपने क्या किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर में ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया था। अब इक्विलिब्रियम में आने यानी जिस रेट से इधर सीधा जाते उसी रेट से अब ज्यादा दबा दो, उससे ज्यादा दबा दो। जब उससे ज्यादा दबाओगे तो अब इधर से इधर क्यों आने लगेगा? तो सॉल्वेंट इधर से इधर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट क्यों आने लगेगा? यानी किसके द्वारा? सेमी परमेबल के द्वारा, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्यों? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो एक्सेस प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर होना चाहिए उससे अगर ज्यादा प्रेशर दे देते हैं तो बाबू रे हमारा उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसका यूज क्या है? अब इसका देखिए कभी कभी बोलता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का आप एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो देखिए आप पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, ऐसा इसका क्या यूज हो सकता है? देखिए इसका सिंपल यूज है ऐसे, मान लीजिए ऐसे ये ऐसे, इधर हमने एसपीएम डाल दिया। अब इधर हमने क्या किया? ये पिस्टन, वही इधर हमने क्या किया? यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ और रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का इधर हमने क्या किया? सी वाटर रख दिया, तो सी वाटर रख दिया। इधर हमने क्या किया? फ्रेश वाटर हो गया। आप लोग बताओ क्या होगा? आप लोग बताओ, सी वाटर में इधर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, बताओ ना बाबू क्या होगा? आप लोग इधर प्रेशर डालना शुरू किया, इधर पिस्टन में प्रेशर डालना शुरू करें, प्रेशर डालना शुरू करें, तो इधर से इधर ये एक तरह का सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्यूशन। अब बोलो क्या होगा? इधर से सॉल्वेंट इधर की ओर जाने लगेगा, इधर की ओर सॉल्वेंट की ओर, और हमको क्या मिलेगा? ये हमको फ्रेश वाटर मिल जाएगा। यानी कि वाटर से साल्ट निकालने का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। और इसी को हम लोग बोलते हैं डीसेलाइनेशन ऑफ, क्या एप्लीकेशन है? डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि रिमूवल ऑफ सेलाइन का मतलब साल्ट, यानी कि डी मतलब रिमूवल, सेलाइन का मतलब साल्ट। यानी कि आप बताओ इसका मतलब क्या होगा कि सी वाटर से साल्ट निकालने का, यानी कि इधर से इधर क्या करेंगे कि दबाएंगे तो वाटर इधर से इधर वाटर निकल जाएगा, साल्ट इधर रह जाएगा, यानी सी वाटर से साल्ट निकाल दिए, हमको क्या मिला? फ्रेश वाटर। यानी कि डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर मींस क्या होगा कि रिमूवल ऑफ आप पहले आप इसे तो नोट कर लो। अब क्या है
है जब ये क्या है, रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर, रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि साल्ट निकालने का कहां से मतलब सी वाटर से हमको साल्ट निकालने को ही हम लोग बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, और ये किसके चलते होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस के चलते होगा। तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए ये मेथड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये कई सारा मेथड है, जिसमें फेफर मेथड, डी फेरिस प्लाज्माइसिस मेथड है, मोर्स मेथड है एंड बर्कले एंड हर्ट। अब इन चारों मेथड में सबसे ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला जाता है, और जानते बायोलॉजी में फेफर मेथड ही पढ़ा जाता है। बायोलॉजी का जब आप अगर बायोलॉजी का आप स्टूडेंट हैं तो आपको फेफर्स मेथड ही पढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है कि ये इसमें से सबसे बेस्ट मेथड यही है। अब ये बेस्ट मेथड है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है बर्कले एंड हर्टले मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहां पे एक ये ट्यूब है, पोरस ट्यूब है, ये पोरस ट्यूब। अब इसमें हम क्या किए हैं, एसपीएम डाल दिए हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम डाल दिए हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि सॉल्वेंट डाल दिया, ये सॉल्वेंट इधर भी चला गया, ये सॉल्वेंट इधर भी चला गया। अब इसको टी से डिनोट किया, ये रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर है। अब हमने क्या किया कि यहां पे ये एक गन मेटल का, अच्छा यहां पे क्या किया हमने, इंडिकेट कर दिया एम से, यानी इसका लेबलिंग कर दिया कि यहां पे। अब ये गन मेटल का एक वेसल है, गन मेटल वेसल, ये गन मेटल का वेसल है। अब देखियो इस गन मेटल का वेसल में हमने क्या किया, सॉल्यूशन डाल दिया। बस सेम चीज है, शुरू से समझिए, शुरू से फाइनली समझिए। एक ट्यूब है, इसमें सॉल्वेंट रखा है, कैसा है, पोरस ट्यूब है, सॉरी पोरस ट्यूब है। अब इसमें दो ट्यूब कनेक्टेड है, एक ट्यूब ये और एक ट्यूब ये। इस ट्यूब को रिजर्वायर बोले, इस ट्यूब को टी से डिनोट किए, इसमें लेबलिंग कर दिया एम। अब देखिए क्या है कि अब आपको क्या करेगा कि हम यहां पे एक बड़ा पिस्टन डाल देंगे, पिस्टन डाल देंगे। अब बोलिए क्या होगा, जैसे ही सेटअप कर दिए एक्सपेरिमेंट, तो क्या होगा, हमने क्या किया कि यहां पे यहां पे हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ये दोनों सॉल्यूशन है, बीच में सेमी पोलर मेम्ब्रेन होगा। तो आप बताओ क्या होगा, तुम लोग बोलो क्या होगा बाबू। ये फट से सॉल्वेंट जाना शुरू कर देगा, इस वेसल में जाना शुरू कर देगा। अब ये वेसल में जाना शुरू करेगा तो इसका लेवल घटेगा, लेवल शुरू होगा घटना, सॉल्वेंट यहाँ पे घटेगा तो लेवल घटेगा, तो ये ऊपर जाएगा चूंकि सेमी पोलर मेम्ब्रेन है ये, और सेमी पोलर मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाएगा, सॉल्वेंट जब जाएगा तो यहां से सॉल्वेंट जाएगा तो यहां का लेवल घटना शुरू करेगा। हम अब क्या करेंगे, यहां पे प्रेशर लगा देंगे, प्रेशर लगा देंगे। जब प्रेशर लगाएंगे, काहेला कि जब प्रेशर लगाएंगे तो ये फट से इधर की ओर आने लगेगा और ये सॉल्वेंट फिर से मेंटेन हो जाएगा यहां पे। तो जो प्रेशर लगेगा यहां पे, जो प्रेशर लगेगा, इसी प्रेशर को तो हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।
यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर जो मेंटेन होगा उसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से समझिए, ये बर्कले एंड हॉटले मेथड एक्सपेरिमेंट है। इस बर्कले हॉटले मेथड में एक ट्यूब लिए जो पोरस ट्यूब है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिए। अब इसमें क्या किए कि एक तरफ दो, इसमें इस ट्यूब में दो ट्यूब लगा हुआ है, एक रिजर्वायर है और एक इसमें लेबलिंग किया हुआ है कि इसमें लेवल एम को किया हुआ है। अब जैसे ही सेटअप होगा तो जानते हैं इधर सॉल्यूशन है और इधर सॉल्यूशन, ये दोनों एक ही है, वेसल ऐसा है, तो ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर जाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। प्रेशर काहे लगाएंगे कि इस लेवल मेंटेन रहे, और इस लेवल को मेंटेन करने के लिए जितना प्रेशर होगा उसी प्रेशर को हम बोलेंगे क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यही है बर्कले एंड हॉटले मेथड। यानी कि आउट ऑफ above experiment, Berkeley and Hartley method is best because क्या होगा बाबू ने, इसका कारण क्या है, क्यों बेस्ट है, ये क्यों बेस्ट है? अगर ऐसा बोलेगा तो इसलिए बेस्ट है कि इक्विलिब्रियम रीचेस, सुन, इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंच जाता है। इक्विलिब्रियम रीचेस, सुन, इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंच जाता है। अच्छा, जब बताइए बाबू इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंच जाएगा तो कंसंट्रेशन इसका चेंज होगा क्या, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट चेंज। जब इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा तो कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं करेगा, यानी जिस रेट से जाएगा उसी रेट से रहेगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 10 का 10। और सबसे ये क्या है, यहाँ पे प्रेशर हम उतना ही लगाते हैं जिससे कि ये लेवल मेंटेन हो जाए, यानी ज्यादा प्रेशर भी लगाना नहीं है, यानी रिस्क फॉर ब्रस्टिंग of membrane is minimum। यानी कि ये रिस्क जो है, ये टूटने का रिस्क जो है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। बाबू बिहार बोर्ड में ये बर्कले एंड हॉटले मेथड बार बार पूछता है। तो इसमें देखिए क्या कहेंगे कि एक ट्यूब है जो पोरस ट्यूब है, इस पोरस ट्यूब में क्या होता है, कवर्ड विथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसमें दो ट्यूब फिटेड है, वन इज रिजर्वायर एंड another tube is T which is marked by M। अब इस U2 is surrounded by a gun metal vessel which contains solution। अब जिसमें सॉल्यूशन होता है, अब आप क्या करोगे, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, इस ऑस्मोसिस के चलते यहां पे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाएगा। अब इसको स्टॉप करने के लिए हम प्रेशर अप्लाई करेंगे गन मेटल के पिस्टन में। तो जो प्रेशर लगाएंगे जिससे कि ये स्टॉप हो जाए, लेवल मेंटेन रहे, उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यही है बर्कले एंड हॉटले मेथड। ये बेस्ट है। इन लोग से बेस्ट क्या है कि जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाता है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता है, और फिर इसके बाद बाबू इसका ये जो मेम्ब्रेन है इसका फटने का चांस भी कम होता है। तो आप लोग पहले से नोट कर लो। अब देखिए बाबू, आप लोग सभी वीडियो को देखिए, एक एक करके सभी वीडियो को देखिए। जब तक एक एक करके वीडियो नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। और ये हम लॉकडाउन में ये बना रहे हैं, ये आपको पढ़ाई का कोई सुविधा नहीं है, तब ने हम बनाना शुरू किए हैं कि आपको फायदा हो जाए।
और आप सभी बच्चों को, इससे सभी बच्चों को फायदा कराने की कोशिश करें। कृपया सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नहीं जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इससे लाभ मिले। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर बुरा लगे फिर भी हमसे कमेंट कीजिए कि क्यों बुरा लगा, क्या इसमें कमी है, नहीं और अच्छा लगे तो क्या अच्छा है ये भी बात कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।